हाय, कैसे हो? नमस्ते। फिर से आ गई हो और एक ब्लॉग के साथ। आपके थोड़ा सा टाइम लेने के लिए प्लीज़ ब्लॉग को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। आज है संडे और अभी सुबह के पता नहीं कितने बजे हैं, पर आज ना हम लोग ब्रेकफास्ट में सिर्फ मैगी ही खाए हैं और कुछ बनाया नहीं। और आज सुबह मैंने 7:30 बजे नींद से उठी हूँ, तो इसके लिए ना थोड़ा सा मुझे बॉडी पेन शुरू हो गया, क्योंकि जल्दी जल्दी उठती हूँ ना 6 बजे तक, तो एकदम फ्रेश फील होता है। इसके लिए आज थोड़ा सा बॉडी में पेन हो रहा था। और दोपहर में लंच में बनेगा मटन। इसके लिए मटन का जो भी सारे सामान लगता है ना, वो मैं पहले से रेडी करके रखती हूँ। फिर मटन लाने के बाद उसको साफ़ करने में बहुत टाइम जाते हैं। उनके पापा गए सुबह सुबह गोडाउन के काम में, आते टाइम बोला मटन लेके आएंगे। मैंने सोचा 10:30-11 बजे तक आ जाएंगे, पर आते आते 12:30 बज गए। मटन का कुछ मसाला प्रिपरेशन कर रही हूँ, जीरे, धनिया और सूखा मतलब मिर्चा पाउडर, और उसके साथ वही अदरक, लहसुन और जो हरी मिर्च रहता है ना, हम ज़्यादातर वही खाते हैं। कलर के लिए मैं लाल चिली का जो पाउडर होता है ना, वही देती हूँ। बस ये मिक्सर में टमाटर भी डाल देंगे, एक साथ पीस लेंगे, बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे। आप लोग सोचेंगे दीपा आपके टाइटल में ऐसा क्या है, ऐसा क्या हुआ है, पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्या है। एक्चुअली मोन के पापा में और मेरे में इतना झगड़ा नहीं होता है, नहीं बोलूँगी झगड़ा होता है, पर उसका रीज़न सुन के आप लोग हँसेंगे। उसका रीज़न यही है कि मेरा कुछ कुछ काम उसको नहीं पसंद आते हैं, और उसका कुछ कुछ चीज़ें बोलना, काम, ये मुझे नहीं पसंद आते। वो मुझे बोलता है कि अगर कभी भी मैं किचन में कुछ काम कर रही हूँ ना, ऐसे तो आते नहीं है, तो फिर कभी कभार आ जाते हैं ना, तो अगर देख रहे मैं राइस धो रही हूँ, वेजिटेबल्स धो रही हूँ या फिर फ्रूट्स धो रही हूँ, तो क्या बोलेगा, ये फिर से धोना, या फिर चिकन मटन कुछ भी हो, इसको अच्छे से धोना, हाँ इसको ठीक से धो। अरे मैं क्या गंदा करके धो के खा लूँगी? ऐसा थोड़ी होता है क्या? इसको ठीक से धो, इसको ऐसे धो, इसको ऐसे धो। ऐसा तो चलो जाने दो, ये भी मान सकते हैं, पर कभी कभार ऐसे बोलते, तुम ठीक से धो के खाना बनाते हो ना? अगर उसके पेट में कभी कभार कुछ प्रॉब्लम हो जाते, खाने का कुछ ये हो जाते, तुम खाना धो के ठीक से बनाते हो ना? इसको यही चीज़ के लिए मेरे साथ उसका झगड़ा हो जाते हैं, पता है। मैं बोलती हूँ कि तुम तो पूरा अलग ही हो बाबा, तुम्हारे जैसा कोई नहीं होगा, ये तुम्हारा कुछ बीमारी होगा। मैं तो नॉर्मल सिंपल हूँ। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में कभी देखा कि मैं किधर भी कुछ बिखरा हुआ रखी हूँ, उलझा हुआ रखी हूँ, किधर साफ़ नहीं की हूँ, ऐसे ही बना लेती हूँ? ऐसा देखा है आपने कभी? तो चलो ये तो छोड़ो। मतलब एक बार क्या हुआ था पता है, मैं शादी के पहले पहले, जब मैं नई नई हूँ शादी करके, नेक्स्ट डे की बात है, मेरा तो कोई रिसेप्शन वगैरह हुआ नहीं था। और जो भी नेक्स्ट डे मेरे घर से थोड़ा बहुत लोग आए थे मुझे कुछ सामान देने के लिए, उस दिन मेरे घर में मतलब ससुराल में सब खाना बनाने का प्रिपरेशन कर रहा था। मटन हो रहा था, फ्राइड राइस, और भी बहुत सारा सामान हो रहा था। मेरे मम्मी पापा तो वेजिटेरियन था, तो उसके लिए तो वेज खाना बनता था, पर और भी सब लोग आ रहे थे मेरे घर से, तो उनके लिए नॉन वेज बन रहा था। तो मैं तो नई नई हूँ, मैं क्या कम करूँ? मैं खुद से क्या बोलूँ? और मुझे इतना तो काम करना आते भी नहीं थे। मुझे लगता था कि कोई मुझे बस ऐसा कुछ काम दे जो मैं कर सकती हूँ। तो भगवान भी साथ थे, और किसी ने मुझे आके बोला कि तुमको कुछ नहीं करने का, तुम सिर्फ लहसुन छिल के रखो। मैंने सोचा बाबा भगवान बचा लिया, कोई मतलब छोटा मोटा काम दिया है। मैं थोड़ा डर ही गई थी। बहुत सारा लहसुन था, बहुत सारा, करीबन 40 लोगों का खाना बन रहा था। तो हम लोगों में ज़्यादा करके ही बनाते हैं, तो उतने लोगों का लहसुन कितना होगा, और वो भी नॉन वेज के लिए। तो फिर उतना सारे लहसुन मैंने छीला है। बाद में ना मेरा नाखून दर्द होने लगा था। मैं एक कटोरी छिल के दे दिया, और एक कटोरी जब मैं छिल रही हूँ ना, मेरे पीछे से मुन के पापा बोल रहे कि अरे तुमने तो पानी नहीं लिया, इसको तो धो नहीं रहे हो तुम, ना धो के तुम दे रहे हो, ऐसे ही तो पीस लेंगे सब। मैंने फिर मुझे क्या लगा था पता है, कि मैं किसको क्या बोलूँ, पानी दे दो, फिर सब लोग बोलेगा कि खुद से ले भी नहीं सकता। अगर मैं खुद से लेने जाऊँ तो और एक मतलब ये हो जाएगा, क्योंकि मेरे ससुराल में बर्तन कितना अलग अलग रहते हैं, एक तो वेज का, एक नॉन वेज का, एक भगवान का, प्याज लहसुन का अलग। ऐसा मैं किधर से कौन सा बर्तन ले लूँ? अजीब हो जाएगा ना, फिर कुछ भी गलत ले लूँगी तो मैंने बोला मैं धो लूँगी, बस मैं छील के दे रही हूँ, उधर से धो के वो लोग पीस ले रहे हैं, इसके लिए मैं इधर से छील के दे रही हूँ। बोले कि अरे नहीं नहीं, तुम एक कटोरे में पानी ले लो और इसमें से ही धो के रखो। उस दिन मैं समझ गई, उस दिन तो छोड़ो, फिर
मैंने शादी के बाद 4 या 5 दिन ही ससुराल में थी, फिर मैं बॉम्बे आ गई थी और 4-5 दिन में ही इतनी जगह से लोगों के मतलब घर जाना पड़ते थे ना, ये दिखाए वो दिखाए, वो होता है, वो हमारे में भी होते हैं। तो सबके घर जाते थे तो अलग-अलग कपड़ा पहनना तो ज़रूरी है, फिर एक पहनने के बाद अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर से उसको निकाल के फिर से पहन लो और तब इतना समय होता था कि मैं एक को फ़ोल्ड करके फिर से और एक पहन लेती हूँ। तो मैं बोलती थी मैं इसको ऐसे ही रख के जाती हूँ, फिर से और एक घर जाना पड़ेगा, आके इसी को पहन के चली जाऊँगी, रात को सब एक साथ फ़ोल्ड करके रखूँगी। हाँ, तो मैं देखती थी मुन के पापा दरवाज़ा लगा के वो साड़ी फ़ोल्ड करने लग गया। बोलते नहीं नहीं, ऐसे रखेंगे तो एकदम बिखरा बिखरा हुआ लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैं बोली हूँ आप क्यों कर रहे हो, मैं ही कर देती हूँ ना। बोलते नहीं नहीं, तुम ठीक से नहीं कर पाओगे, एकदम इसको ना क्या बोलूँ, आयरन करने जैसा एकदम पार्ट पार्ट करके फ़ोल्ड करके रखना पड़ेगा, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा सब और इसमें स्मेल भी आने लगेगा और दाग भी दिखेगा। उसी दिन से मैं समझ गई बाबा ये मैं किधर आ गई। और जब मैं नया नया बॉम्बे आई तब तो आप सोचो, जब मैं घर पे कुछ नहीं करती थी और उसको आके घर का सारे काम करना पड़ता था, पर फिर भी मुन के पापा बहुत हेल्प किया और उससे ही मैं सीखी हूँ। आप लोग सोचो कि आप उनके साथ साथ रहते रहते आप खुद चेंज नहीं हुए। हाँ, हुई हूँ ना। मैं आज जो भी हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके पापा की वजह से ही हूँ और उनको देख के मैं सीख गई हूँ। मैं ना कभी-कभार झगड़ा हो जाते तो मैं बोलती हूँ तुम तो पूरा अलग ही हो भाई, तुम्हारे जैसा तो कोई नहीं होगा, ये तुम्हारा बीमारी है। तब उनके पापा बोलते हैं ये बीमारी सबको रहता ना तो हमारा इंडिया आज तक स्वच्छ भारत के नाम से ही जाना जाता था। स्वच्छ भारत बोलता तो है सब लोग, पर होता क्या, स्वच्छ भारत किधर भी कुछ भी फेंक देते हैं लोग, किधर भी टॉयलेट कर लेते हैं लोग, ऐसा थोड़ी ना होता है। सोचो तुमको जब कोविड हुआ था तब मुझे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं इतना साफ़ सफाई में जो रहता था तो मुझे कोविड नहीं हुआ था, तुम्हें ही हुआ था, देखा। पर पता है कोविड मुझे किससे हुआ मुझे नहीं पता, पर ये बात सच है कि मुझे कोविड होने के बाद भी भगवान की कृपा से मोहन के पापा बच गए थे, उनको कुछ नहीं हुआ था। बोलता है ना एक साइड से भगवान छीन लेता है तो और एक साइड से दे भी देता है, ऐसा ही हुआ था। तो देखो बात करते करते मेरा मटन भी हो चुका है, हम लोग लंच भी कर रहे हैं, अभी टाइम हो रहा है 2:30 या 3 बज गया था। तो उनके पापा ने बोला चलो मैं लेके जाती हूँ, क्योंकि आज मैं ऐसे ही परोस के ही लेके जा रही हूँ कि वो सब्ज़ी बस एक ही था इसके लिए। मुझे मोहन भी हेल्प करते हैं, मोहन के पापा भी। जब भी खाना मैं इधर से उधर लेके जाती हूँ, मोहन लेके जाते पानी का बॉटल और नमक के डब्बे, क्योंकि मुझे ना खाना खाते टाइम नमक लगता है। और मोहन के पापा थाली लेके जाते हैं और मैं सारे के सारे सब्जी राइस लेके जाती हूँ। आज इधर ही परोस लिया क्योंकि एक ही सब्जी है इसके लिए। चलो सब मिल के खाना खा लेते हैं और उसके बाद मोहन का कुछ प्रोजेक्ट भी है वो भी करना है और बाद में शाम को डीमार्ट भी जाना है कुछ सामान लाने के लिए। बस इतना बात करती थी, इतना बात कर रही हूँ मैं कि थक जा रही हूँ, क्योंकि आज जो है ना डीमार्ट से आने के बाद मैं इतना थक गई और पूरा बॉडी पेन होने लगा है सुबह से ही, क्योंकि सोने में थोड़ा सा इधर उधर हो गया था शायद, या उठने के लिए ऐसा हुआ है पता नहीं है, पर होता ही है मेरे को, सोने में गड़बड़ हो जाते हैं ना तो नेक के पीछे से लेके पूरा बैक तक इतना दर्द होता है ना। तो ये करने के बाद उनके पापा थोड़ा बाहर गए थे, फ्रूट घर पे ख़त्म हो गया था तो वही फ्रूट लेके आए थे। और एक बात पता है क्या, जब हम विंटर के टाइम, अभी तो कोलकाता में जो बहुत ठंडी है, और जब भी मैं ऑरेंज देखती हूँ ना तब मुझे बहुत अपने बचपन का याद आ जाते हैं पता है, क्योंकि मेरे पापा जब भी रात के तब 7:30 बजे 8 बजे तक, मतलब सब्जी का दुकान था हमारा तो सब्जी बेच के घर आते थे ना, तब मेरे पापा हमेशा हो सके तो ये जो ऑरेंज होता है ना, ऑरेंज या फिर पानी फल होता है, और एक जो क्या बोलते पता नहीं, पर पर्पल कलर का होता है और वो कुछ समोसा के शेप का होता है, वैसे टाइप का एक फल होता है जिसका हम पानी फल बोलते हैं। मोहन तो ये लिफ्ट के इसके अंदर हाथ घुसा रहे थे तो मोहन के पापा एकदम से डर, मतलब गुस्सा हो गए थे, क्योंकि वो डर भी गए थे अगर उंगली एक बार फंस जाता तो क्या होता। तो चलो सब मिल के जा रहे थे अभी हम डीमार्ट, तो कुछ कुछ ही सामान लेने का, ज़्यादा नहीं लेने का। और एक चीज़ पता है क्या, ये जो भी सामान मैं घर से इधर से लेके जाऊंगी ना, ये सारे सामान लेके जाने के बाद मैं रखूंगी, और मोहन के पापा खुद के मतलब हिसाब से रखता है चीज़ें। आप लोग सोचो कि ऐसा हस्बैंड होना तो बहुत अच्छा है, पर मुझे लगता है कि जो हस्बैंड ये सब चीज़ों में ज़्यादा ना है उतना अच्छा है। पता है क्यों, उनको देखने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा और आपको ज़्यादा ज़्यादा बोलेगा भी नहीं, इधर भी सब करो उधर सब करो। हमको ऐसा लगता है कभी हमको टाइम मिल जाती है तो हम खुद ही
ही कर लेंगे, किसी को बोलने का ज़रूरत क्या होती है। कभी कभार देखना कोई बोलता है ना तो उस काम में मन ही नहीं रखता है, खुद से जब मन होता है ना तब भी करने का मन होता है। बचपन में जैसे कि मेरी मम्मी अगर कभी मुझे बोलता था ना, दीपा थोड़ा सा झाड़ू लगा दे, दीपा तो नहीं बोलते थे, पुचकी बोलते थे मुझे, पुचकी थोड़ा सा झाड़ू लगा ले, नहीं लगाऊंगी। अगर मम्मी कुछ नहीं बोल रहे ना, मैं खुद से ही पूरा घर को साफ़ करके झाड़ू लगा के मम्मी के हाथ में जो भी काम था एक्स्ट्रा वो सब कर देती थी। अगर मुझे बोलते थे ना तब मैं नहीं करती थी। ये तो मेरा बचपन से ही आदत था, आज भी मेरा यही है। और गुस्सा मुझे थोड़ा जल्दी ही आ जाते, पता नहीं क्यों। चलो डीमार्ट से लाई हुई है सारी चीज़। वो जो 4 डब्बा है ना वो मुझे और भी लेना था, बट आज नहीं लिया। ये गोल्ड का दूध बहुत अच्छा होता है, ये डीमार्ट में ही मिलता है, हमारे आसपास में नहीं मिलता है, अभी तक मैंने देखा नहीं। एक केक था वो लेके आई हुई, ये मिक्सचर जो कि वो भेलपुरी, क्या बोलते भेलपुरी बोलते हैं ना, वो सब बनाने के लिए। और ये जो कप है ना 200 का मिला है मुझे 6, पर मस्त डिज़ाइन था इसमें, पूरा ग्लास वाला डिज़ाइन था। और पार्ले जी बिस्कुट, ये सब मून के लिए रही हूँ। मून पार्ले जी बिस्कुट ही खाते हैं और कुछ नहीं खाते, पता है, दूध के साथ। तो चलो आज का वीडियो यही तक, बाय बाय।